गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का विचार है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। अगर आप बुरे वक्त में आएंगे, आप असफल होंगे, फेल होंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये कम ही होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिल जाती है। ज़्यादातर को सफलता ज़्यादा बुरे वक्त में मिलती है, असफल होने के बाद, ठोकर लगने के बाद, चोट लगने के बाद मिलती है। इसलिए अगर बुरा वक्त आता है तो घबराइए मत, उसमें से सफलता ढूंढिए, अपने हथियार ढूंढिए। देखिए आज हम सीखेंगे कैलेंडर का करना कि किस दिन कौन सा वार पड़ता है, किस दिन कौन सा वार पड़ता है। इस तरह से हम अपने जन्मदिन का वार निकाल सकते हैं, कोई भी वार निकाल सकते हैं। एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ये कोड होते हैं इसके, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको एक बार कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हम किसी भी दिन का कोई भी वार निकाल सकते हैं। अब जैसे आज का दिन है 23 मई 2022, हम आज का हमें वार निकालना है, आज क्या वार है। तो हमारे पास दिया है 23 मई 2022, इसका निकालना है हमें वार कि आज कौन सा वार पड़ रहा है, कौन सा दिन पड़ रहा है, वो निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं इससे, जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सूत्र है हमारे पास, तारीख प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बट्टे 7। इस सूत्र में हमको रखना है, लेकिन रखना किस प्रकार से वो भी देखेंगे। देखिए ये जो महीने दे रखे हैं, महीने के सामने ये कोड है महीनों के। लीप वर्ष अगर होता है तो उसमें कोड बदल जाता है, जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं लीप वर्ष में केवल, और बाकी वर्षों में इस तरह से रहता है कोड। तो देखिए जैसे 23 मई 2022 है, अब इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है तारीख, तो तारीख है 23, तो सबसे पहले हमने 23 लिखा, फिर प्लस लगाया। उसके बाद दिया है महाकोड, यानी महीने का कोड क्या है। तो देखिए महीना है मई, मई का कोड है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 प्लस। उसके बाद कह रहा है वर्ष, वर्ष कौन सी है 2022, वर्ष है 2022, तो 2022 में लिखेंगे हम केवल 22 प्लस। उसके बाद कह रहा है लीप वर्ष, 22 साल में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे। तो लीप वर्ष का फॉर्मूला ये वाला है, लीप वर्ष निकालने के लिए करते हैं हम, यहाँ हमें लीप वर्ष निकालना है 22 में, तो 22/4, 4 से इसमें जब हम भाग देंगे तो 5 बार सीधा सीधा भाग जाएगा, लेकिन 2 बचेंगे, यानी 5 आएगा। तो लीप वर्ष 22 साल में, 20 साल में 5 बन रहे हैं, यानी 4 से 20 बना जा रहा है 5 बार। तो 5 इसमें 22 वर्ष में लीप वर्ष केवल 5 पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ये होता है कि जैसे हमारे पास शताब्दी है 2022 है, तो इसमें हो जाएगी शताब्दी 2000 में भाग देंगे हम 400 से भाग देंगे, यानी शताब्दी कोड होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, या शताब्दी बट्टे शताब्दी में हम 400 से भाग दिया, 400 से इसमें जा रहा है 5 बार, तो इसमें शेष बचा 0। अगर शताब्दी में 0 शेष बचता है तो उसका कोड होगा 6। अगर शताब्दी में 400 से भाग देने पर 100 शेष बचता है तो उसका कोड होगा 4। अगर 200 बचता है तो 2, 300 बचता है तो 0। तो यानी अगर 400 से हम 2000 शताब्दी में भाग देंगे तो इसमें शेष बचेगा 0। 0 का कोड होता है 6 और अपॉन में 7, यानी 23 तारीख हो गई, महीने का कोड हो गया मई का 2, उसके बाद वर्ष हो गया 22, 2022 में वर्ष 22 ले लिया हमने। उसके बाद लीप वर्ष हो गए 22 साल में 5 तक, 20 साल तक मतलब 5 लीप वर्ष हो गए इसमें, प्लस 6 हो गया शताब्दी कोड, यानी 400 से 2000 में भाग दिया, शताब्दी में भाग दिया। शताब्दी में सीधे सीधे 1900 हो, 2000 हो, या 2100 हो, 2200 हो, इस तरह से शताब्दियाँ होती हैं, उनमें भाग देते हैं। अगर 400 से 2000 में भाग दिया तो ये 0 बार जाएगा, 400 से 5 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा। अगर 0 शेष बचता है तो उसके लिए कोड आता है 6 अपॉन में 7। हम इसको हम ऐड कर लेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हम इसको सबको ऐड कर लेंगे तो क्या आता है, देखिए 6 और 5 11, 13, 58/7, यानी इसको सबको हमने ऐड किया
तो 58/7 आया। 7 से इसमें भाग देंगे तो ये 8 बढ़ जाएगा 56 तक, लेकिन इसमें शेष बचेगा 2 बच रहा है इसमें शेष। अगर यहाँ पर 2 शेष बच रहा है तो 2 कोड है सोमवार का कोड है 2, तो इस दिन वार होगा सोमवार, यानी 23 मई 2022 को वार है सोमवार। ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 1996, इस दिन कौन सा वार होगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को देखेंगे, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले से सब में कोड में रखेंगे, समझ में आ जाएगा। 2-3 बार अगर आप ध्यान से इसको कर लेते हैं तो देखिए 31 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कौन सा दिन पब्लिक वार होगा। 31 अगस्त 1996 को कौन सा दिन होगा या कौन सा वार होगा, वो निकालना है। तो देखिए सूत्र में दिया है, हमारे फॉर्मूले में दिया है। सबसे पहले रखते हैं तारीख, तो तारीख है हमारे पास 31 प्लस, उसके बाद है महीने का कोड। महीना है हमारे पास अगस्त, अगस्त का कोड होता है 3 प्लस, उसके बाद दिया है वर्ष। वर्ष कौन सी है इसमें 96। वर्ष के बाद दिया है लीप वर्ष, यानी 96 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो इसमें भाग देंगे 96/4 24, यानी यहाँ पर आ जाएगा 24 लीप वर्ष। उसके बाद दिया है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड निकालेंगे हम 1996 है, तो 1900 में भाग देंगे हम 400 से, यहाँ पर बचेगा 300 शेष बचेगा। यहाँ पर जब 300 शेष बच रहा है तो 300 शेष का कोड है 0 और अपॉन में 7। इस तरह से हमने सारा कुछ रख लिया। देखिए 31 हो गई हमारी डेट, अगस्त है तो अगस्त का कोड हो गया 3 रख लिया। उसके बाद वर्ष रख लिया हमने, उसके बाद वर्ष है, वर्ष 96 हो गई। लीप वर्ष 96 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 का भाग देंगे 96 में तो 24 लीप वर्ष हो गए। शताब्दी कोड, शताब्दी 1900 है हमारे पास, 1900 में 400 का भाग दिया तो 300 शेष बचा, तो 300 हमारा हो गया, 300 का कोड 0 अपॉन में 7। इस तरह से अब देखिए सबको ऐड कर लेते हैं हम, तो इसको सबको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने के बाद आएगा ये 6 और 4 10 और 3 13 14 4 1 2 और 1 3 10 और 2 12 154/7, यानी जब 100 इसको सबको ऐड किया हमने तो 154 आ गया। 154/7, 7 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 0, और 0 किसका कोड है शनिवार का, तो इस दिन होगा, वार होगा शनिवार, यानी 31 अगस्त 1996 को शनिवार पड़ा होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए शनिवार का कोड 0 है, ये दिन के कोड है, ये महीने के कोड है, ये शताब्दी कोड है, ये सब कोड दिए हुए हैं। और कोड के बाद अगर एक बार इसको हम रट लेते हैं, इसको हम याद भी कर सकते हैं। 14 40 250 36 146, 14 40 250 36 146। शनिवार से शुरू करते हैं 6 तक, और ये शताब्दी कोड नॉर्मल है, सब नॉर्मल एक बार में आप याद कर सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 26 जनवरी 1950 कौन सा वार होगा सूत्र में रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मांगा जाता है तारीख, सूत्र में सबसे पहले लिखा है तारीख, तो तारीख है हमारी 26 जनवरी 1950 सही लिया है, क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। तो हमने तारीख लिखी सबसे पहले 26 प्लस, उसके बाद है महीने का कोड। तो महीने का कोड है जनवरी के 2 कोड हैं जनवरी के, 1 और 0, लेकिन 0 तब लगता है तब ये 50 जो हो लीप वर्ष हो, तो 50 लीप वर्ष तब होगा अगर हम 50 में भाग देते हैं 4 से, 50 में 4 से भाग देंगे तो ये सीधा सीधा चला जाए और इसमें शेष नहीं बचना चाहिए, लेकिन इसमें शेष बच रहा है 2, तो यानी इसमें जो लीप वर्ष होंगे वो 12 होंगे। तो ये 50 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। अगर 4 से सीधा सीधा 50 में भाग चला जाता है तो ये
हमारा जनवरी का कोड 0 आता है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, तो जनवरी का कोड आएगा हमारा, महीने का कोड आएगा 1 प्लस। उसके बाद कह रहा है वर्ष, वर्ष लेंगे हम, तो वर्ष है 1950 में से केवल 50 प्लस। उसके बाद लीप वर्ष, 4 से भाग देंगे 50 में, तो ये 12 लीप वर्ष होंगे 48 तक, यानी 4 से 48 में भाग जाएगा, 50 में नहीं जाएगा, तो यानी 50 साल के अंदर 12 लीप वर्ष हो जाएंगे, तो ये 12 लिख दिया। उसके बाद है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड है हमारे पास 1900 है शताब्दी। 1900 में 400 से भाग दिया, तो यहाँ पर शेष बचा 300। 300 शेष बचा, 300 का कोड है 0 और अपॉन में 7। अब हम इस सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा 6 7 8 9। उसके बाद 5 और 1 6 और 2 8 अपॉन में 7। 7 से हम इसमें भाग देंगे, तो सब 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, देखिए 89 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पर शेष बचता है 5, और 5 कोड किसका है देखेंगे इसमें, तो 5 कोड है गुरुवार का। 5 कोड है गुरुवार का, यानी 26 जनवरी 1950 को गुरुवार पड़ा होगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को गुरुवार। देखिए नेक्स्ट है 1 जनवरी 2023 आने वाली है। 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन स्कोर देख लीजिए, उसके बाद आप अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आप दोबारा समझ सकते हैं। इसको फॉर्मूले को समझ लीजिए, और ये निकालना, दिन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे 1 जनवरी 2023 इस दिन कौन सा वार होगा, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम तारीख। तो तारीख है हमारे पास 1, यानी 1 जनवरी, प्लस का चिन्ह लगा लिया। उसके बाद है महीने का कोड। देखिए ये महीने हैं, लेकिन जनवरी का कोड 2023 में लीप वर्ष है, 23 लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें 23 में जनवरी की लीप वर्ष नहीं है, तो जनवरी का कोड आएगा 1 प्लस। उसके बाद है वर्ष। वर्ष कितनी है 2023 में, 23 प्लस। उसके बाद लीप वर्ष। 23 में लीप वर्ष कितने होंगे, 23 में लीप वर्ष निकालने होंगे, तो देखिए 23 में 4 से भाग देंगे, तो ये 20 तक जाएगा, लेकिन 4 पंजे 20, यानी 5 हो जाएंगे, 3 से बचेगा, तो इसमें 20 वर्ष, 23 वर्ष में 5 लीप वर्ष हो जाएंगे प्लस। उसके बाद क्या है शताब्दी कोड। शताब्दी हमारे पास 2000 और 400 से भाग दिया, तो ये आएगा 0, यानी यहाँ पर आएगा 0, तो 0 का कोड जो है वो है 6 अपॉन में 7। अब इस सबको हम ऐड कर लेंगे, 6 और 23, 23 और 6 और 5 11 और 3 14 15 16। उसके बाद 2 और 1 3 बट्टे 7, 7 से इसमें जाएगा 5 बार। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1 शेष, और 1 जो कोड है वो है रविवार का, तो 1 जनवरी 2023 को होगा रविवार। 1 जनवरी 2023 को पड़ेगा रविवार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए इसमें 2024 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला कोड लगाते हैं इस तरह से। देखिए सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन होता उसी तरह से सेम। सबसे पहले लिखेंगे हम तारीख। तारीख पड़ रही है 1 प्लस। उसके बाद महीने का कोड। महीना है जनवरी, लेकिन जनवरी है लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में ये 2024 है लीप वर्ष, यानी महीने का कोड अगर लीप वर्ष हो, 24 में 4 का भाग जा रहा है सीधे सीधे, जिसमें वर्ष में 4 का सीधे सीधे भाग जाता है, इसमें कोई भी शेष नहीं बचता, वो लीप वर्ष होता है। और जब ये 2024 लीप वर्ष है, यानी इस समय फरवरी पड़ेगी 29 की लीप वर्ष वो होता है जिस महीने फरवरी 29 की पड़े। फरवरी 29 के उस महीने में पड़ती है जिसमें जिस वर्ष में अगर हम भाग देंगे तो उसमें 4 का भाग पूरा चला जाए, 0 शेष बचे। तो 2024 में 24 में भाग देंगे 4 का, तो ये पूरा चला जाएगा 4 से, तो इस वर्ष फरवरी पड़ेगी 29 की, तो इसलिए इसका जो महीने का कोड है वो बदल जाता है। तो जनवरी का जो महीने का कोड होगा वो लीप वर्ष का वो होगा 0 प्लस। उसके बाद कह रहा है
महीने का कोड 0 हो गया। उसके बाद कह रहा वर्ष, वर्ष है 24 प्लस उसके बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष 24 में कितने पड़ेंगे, तो 24 में 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, यानी 24 बटे 4, 4 से 6 बार पूरा पूरा भाग चला गया, यानी लीप वर्ष पड़ेंगे 6। उसके बाद शताब्दी कोड, शताब्दी है हमारे पास 2000 और 400 से भाग देंगे तो ये 0 शेष बचेगा, और 0 शेष बचता है शताब्दी कोड होता है 6 अपॉन में 7। सबको हम ऐड कर देंगे, जब इसको ऐड किएंगे तो 6 और 6 12 और 24 36 और 1 37, 37 बट्टे 7, 7 से इसे हम भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा 2, और 2 जो कोड है वो है सोमवार का, यानी सोमवार 1 जनवरी 2024 को बार होगा सोमवार, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करके, इन कोड का यूज करके आप कोई भी बार निकाल सकते हैं, किसी भी दिन का बार निकाल सकते हैं, अपने जन्मदिन का बार निकाल सकते हैं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी का बार निकाल सकते हैं, कोई भी बार निकाल सकते हैं आप। ये होंगे महीनों के कोड, ये होंगे दिन के कोड, ये शताब्दी कोड, ये फॉर्मूला है इसका। और इसी तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पर और निकाल लीजिए कोई भी बार।